हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप सबके एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन विच इज़ अबाउट अ किंग नेम्ड कृष्णदेव राय. It is lesson 5th of your textbook, that is the strange dream. Strange मतलब अजीब या फिर चौंका देने वाला, ड्रीम मतलब सपना. अब आप सब सोच रहे होंगे फोर्थ लेसन तो कराया ही नहीं. तो जैसा कि आपको पहले बताया गया है, सिलेबस 40% तक कम कर दिया गया है, इसीलिए कुछ लेसन्स नहीं लिए गए हैं. ओके, तो स्टोरी को शुरू करते हैं. एक बार एक राजा जिनका नाम कृष्णदेव राय था, उन्हें एक अजीब सा सपना आया. सपने में उन्होंने एक बड़ा सा महल देखा जो अलग अलग कलर्स के स्टोन से बना था और हवा में था. उसमें हम अपनी मर्ज़ी से रोशनी कर सकते थे. उसमें कीमती चीज़ों के साथ बहुत सी दौलत या संपत्ति थी और हर किसी को वो मिलेगा जो वो चाहते हैं. ये तो सपना था, पर उठने के बाद अब राजा ने डिसाइड किया कि उन्हें ऐसा ही महल चाहिए. तो उन्होंने सुबह डिक्लेयर कर दिया पूरी पब्लिक के सामने कि जो भी उनके लिए ऐसा महल बनाएगा वो उसे इनाम देंगे. और इनाम में वो देने वाले थे 1 लाख गोल्ड कॉइन्स, मतलब 1 लाख सोने के सिक्के. अब सब सोच में पड़ गए कि ये सपना सिर्फ इमेजिनेशन या कल्पना थी या राजा को सच में ऐसा सपना आया था. प्रॉब्लम ये थी कि कोई हवा में लटकता हुआ महल कैसे बनाएगा. और सब तो ये सोच रहे थे कि राजा पागल हो गए हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं थी उनसे ऐसा बोलने की. लोगों को तो पता था कि ये इम्पॉसिबल है, पर कुछ चालाक लोग राजा को झूठा विश्वास दिलाकर शाही खजाना लूटना चाहते थे. राजमहल में हर कोई राजा की बेवकूफ़ी की वजह से परेशान था. तो एक दिन सारे कोर्टियर्स मतलब दरबारी जो राजा के दरबार में रहते हैं, तेनालीराम के पास गए और मदद मांगी ताकि राजा को इस बेतुके सपने से छुटकारा मिल सके. दरबारी या कोर्टियर्स बोले, तेनालीराम, सिर्फ आप ही हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए. तेनालीराम ने उन सब की बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनकी हेल्प करेंगे. तो सारे कोर्टियर्स वहाँ से खुशी खुशी चले गए क्योंकि उन्हें तेनालीराम पर पूरा भरोसा था. अगले दिन तेनालीराम राजा के पास गए. उन्हें बताया कि वो एक दूर के राज्य जा रहे हैं लंबी छुट्टियों पर, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उनके वैद्य या डॉक्टर ने उन्हें ऐसा करने को कहा है. राजा चौंक गए, पर फिर भी उन्होंने छुट्टी दे दी. इसके कुछ दिन बाद एक बूढ़ा आदमी राजा के दरबार में कंप्लेन लेकर आया. राजा ने उसे शांत कराने की कोशिश की और पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम कृष्णदेव राय के दरबार में आए हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा. बूढ़ा आदमी चिल्लाया, मुझे लूट लिया गया है. आपने मेरी लाइफ की सारी सेविंग्स मतलब जमा पूंजी लूट ली. आपने ऐसा क्यों किया? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं. मैं एक गरीब आदमी हूँ. मैं बूढ़ा भी हूँ, काम नहीं कर सकता. मेरे पास कुछ नहीं बचा. आप ही बताइए मैं क्या करूँ? राजा ने ऊंची आवाज़ में पूछा, क्या कह रहे हो? किसने लूटा तुम्हें? बताओ. मेरे किस नौकर ने ऐसा किया? मैं उसको सज़ा दूंगा. कौन है वो? बस एक बार उसका नाम बता दो. बूढ़े आदमी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, मैं आपके आदमियों पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता. तो राजा को गुस्सा आ गया. उन्होंने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारी सेविंग्स लूटी हैं? बूढ़ा आदमी बोला, महाराज, मैं आपको समझा सकता हूँ, पर आपको पहले ये यकीन दिलाना होगा कि आप मुझे सज़ा नहीं देंगे. तो राजा ने भरोसा दिलाया कि वो सज़ा नहीं देंगे. ये सुनते ही बूढ़ा आदमी बोला,
महाराज, मैंने एक सपना देखा जिसमें आप अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ आए और आपने मेरी जमा पूंजी, जो कि 5,000 सोने के सिक्के थे, वो लूट लिए। राजा को बहुत गुस्सा आया। वो बूढ़े आदमी पर चिल्लाने लगे, बेवकूफ़, रोना बंद करो, वो एक सपना था बस। पर बूढ़ा आदमी और ज़ोर से रोने लगा और बोला, सपने सच भी तो हो सकते हैं। राजा फिर से गुस्से में बोले, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सपना सच होगा? सपने कभी सच नहीं होते। बूढ़ा आदमी बोला, पर ये सच होते हैं महाराज। जब आपने हवा में लटके हुए एक महल को सपने में देखा तो उसे सच माना गया, लेकिन जब मुझ जैसा एक गरीब आदमी सपना देखता है तो उसे बेवकूफ़ी बताया जा रहा है। सारे सपने सच होते हैं। पहले पहले तो राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि ये बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा है, पर कुछ देर बाद उसे ये एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। उसे अपने आप पर बहुत शर्म आई। इसके बाद ही बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी और अपने बाल निकाल लिए, क्योंकि वो नकली थे और ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि तेनालीराम ही थे। राजा हैरान रह गए। वो कुछ कहने ही वाले थे, तभी तेनालीराम बोले कि महाराज, आपने मुझे विश्वास दिलाया था कि आप मुझे सज़ा नहीं देंगे। राजा ने कहा, ठीक है, और ज़ोर से हंसने लगे। दरबार में हर कोई बहुत इम्प्रेस हो गया। उसके बाद राजा ने तेनालीराम को थैंक यू बोला और इनाम भी दिया, और स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपका होमवर्क ये है कि जो महल राजा कृष्णदेव राय ने अपने सपने में देखा था, आपको उसे अपनी नोटबुक में बनाना है। आप लेसन का नाम डालेंगे और एक ब्लैंक पेपर पे उस महल की ड्राइंग बनाकर उसे अपनी नोटबुक में पेस्ट करेंगे और लास्ट में उसकी एक फ़ोटोग्राफ मुझे भेजेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।